हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट बर्गर। तो मैं इसे आपको इतने आसान तरीके के साथ में बना करके दिखाऊंगी कि आप इसे हर बार घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। और टेस्ट में ये इतना लाजवाब बनने वाला है ना कि आप बाहर का बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी पेटी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पोहा लिया है। तो ये नॉर्मल पोहा है जिससे कि हम पोहा बनाते हैं। तो इसे हम धो करके साफ करेंगे। तो ये देखिए, एक बर्तन के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है और अब इसमें पोहा डाल करके अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि अच्छे से साफ भी हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से साफ हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब एक पैन में हम 1 सर्विंग स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और जैसे ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा। और जैसे जीरा क्रैकल हो जाएगा इसमें हम डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन दोनों को अच्छे से सौटे करेंगे। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई एक प्याज और साथ ही में डालेंगे बारीक कटी हुई 1 से 2 हरी मिर्च। तो तीखा यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब इन सभी चीजों को लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। तो ये प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई बीन्स और साथ ही में डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर और इन्हें भी अच्छे से सौटे करेंगे। तो देखिए, सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्न या हरी मटर भी डाल सकते हैं और साथ ही में पनीर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें इतनी ही सब्जियां डाल रही हूँ। और अब इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैं 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। तो हमें ये लहसुन सब्जियों को पकाते टाइम पे ही डालना है। देखिए, बारीक कटा हुआ लहसुन तो हमने सब्जियों को पकाने से पहले डाला था, पर ये दरदरा कुटा हुआ लहसुन है तो इसे हम सब्जियों के साथ पकाएंगे। यकीन मानिए, इस तरीके से लहसुन डालने से सब्जियों में जो लहसुन का स्वाद आता है ना, बहुत ही अमेजिंग। आप इसे जरूर ट्राई करें। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए, इसे थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ओरिगेनो। तो इन दोनों को डाल देंगे। साथ ही में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च। और अब ये देखिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। फिर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। फिर डालेंगे ½ टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इस समय पे हम इसमें सब्जियों के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इसे डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब स्पैचुला को चलाते हुए थोड़ी सी देर इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, ये पक चुकी है पर पूरी तरीके से नहीं पकी है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने 7 से 8 उबले हुए आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो अब इसमें हम डालेंगे सोक किए हुए पोहे और साथ ही में डालेंगे सारी सब्जियाँ जो कि हमने पका के रखी थी। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, पोहे डालने का कारण ये था कि आलूओं का मॉइस्चर और सब्जियों का मॉइस्चर, ये सारा मॉइस्चर पोहे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि पेटी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ये देखिए, इसमें अब हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने ताजी ब्रेड को मिक्सी में पीस करके तैयार किया है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालते जाएंगे। तो हमें इसका इस तरीके का डो तैयार करना है कि जब हम टिक्की बनाएं तो ये आसानी से बन सके। मतलब कि टिक्की गीली नहीं रहनी चाहिए, एकदम आटे के डो की तरह हमें इसे तैयार करना है। तो ये देखिए, मैं ज़रूरत के हिसाब से इसमें ब्रेड क्रम्स डालती जा रही हूँ
इसका परफेक्ट मेजरमेंट इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि कभी कभी आलू बहुत ज़्यादा स्टार्च वाले आ जाते हैं और कभी कभी कम स्टार्च वाले आते हैं। तो यदि आलूओं में ज़्यादा स्टार्च होता है तो ज़्यादा ब्रेड क्रम्स लगते हैं और यदि कम स्टार्च होता है तो कम ब्रेड क्रम्स लगते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं हाथ में लेकर के दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से बन जा रहा है, एकदम आलू की टिक्की की तरह। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। याद रखें कि हमने सब्जियों में भी पहले नमक डाला है, इसीलिए यहाँ पे उसी हिसाब से नमक डालना है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये तैयार है। तो इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि आलूओं में थोड़ी बहुत भी नमी होगी वो दूर हो जाएगी और आलू अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आलूओं को तो हमने फ्रिज में रख दिया है। अब चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए, बर्गर में लगाने के लिए मेयोनीज तैयार कर लेते हैं। तो वैसे तो आप मेयोनीज को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टमाटो केचप। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, फिर ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये तैयार है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और अब 3 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। फिर इसी में डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और अब नमक डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो इसका बैटर हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। तो ये तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसका बैटर ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो जब हम आलू की पेटी को इससे कोट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये अच्छे से कोट हो जाएगा। तो ये एकदम परफेक्ट बैटर बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम आलू का मिश्रण देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रिज में रखने की वजह से बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, मतलब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो चलिए अब इसकी पेटी तैयार कर लेते हैं। तो जितना बड़ा बर्गर का बन है उसके हिसाब से हम इसकी पेटी तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैं इतनी बड़ी इसकी लोई ले रही हूँ और अब इस तरीके से इसे गोल गोल करते हुए चपटा करेंगे और इसकी एजेस को इक्वल करेंगे और जहाँ जहाँ ये क्रैक होंगे उस जगह को अच्छे से फिल करेंगे। तो ये देखिए, ये पहली पेटी बन करके तैयार है और अब बाकी की पेटी भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारी पेटी बन करके तैयार है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बर्गर का बन है और इसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पेटी हमें कितनी बड़ी रखनी है। ये देखिए, ये जितना बड़ा बन होता है उतनी ही बड़ी हमें इसकी पेटी बनानी चाहिए। थोड़ी बहुत छोटी चलेगी पर बड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अब हम पेटी की कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो स्लरी हमने बना करके तैयार की है उसके अंदर ये पेटी को इस तरीके से डिप करेंगे और बहुत अच्छे से इसे कोट करेंगे। तो आप चाहें तो फोर्क की सहायता से भी इसे डिप कर सकते हैं, वरना इस तरीके से हाथों की सहायता से इसे अच्छे से डिप करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा उसे निकाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड क्रम्स हमने बना करके तैयार किए हैं इसके ऊपर हम ये पेटी डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छे से कोट करना है। तो ये देखिए, पेटी के ऊपर ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं और ये पहली पेटी बन करके तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी की पेटी भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारी पेटी बन करके तैयार हैं। तो आप ये पेटी को इसी तरीके से बना करके हफ्तों तक एयर टाइट डिब्बे में रख करके स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो चलिए अब फटाफट से हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसे डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो एक एक करके हमें ये पेटी को फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करते टाइम पे गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है,
क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से इसका कलर तो अच्छा आ जाएगा पर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और लो फ्लेम पे ये ऑयल पी जाएगा, इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए ये एक साइड से फ्राई हो गया है, अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आने लगा है और ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी की पेटी भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी सारी पेटी बन करके तैयार हैं और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं और देखने में ये एकदम बाहर की पेटी जैसी बनी है। तो चलिए अब हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो बर्गर बनाने से पहले हम बर्गर बन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो एक फ्राई पैन में यहाँ पे मैंने बटर डाला है, तो अब इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सेक लेते हैं, जिससे इसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से सीख चुकी हैं। तो अब इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बर्गर में मेयोनीज लगाएंगे, फिर इसके ऊपर लेटिस रखेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे आलू पेटी, फिर रखेंगे चीज़ स्लाइस, फिर ऊपर से रख देंगे टमाटर, प्याज और अब फिर से इसके ऊपर रखेंगे बर्गर का बन। तो इस साइड भी हमें इसमें मेयोनीज लगानी है। तो मेयोनीज इसमें हम बहुत अच्छे से लगाएंगे और अब ये इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा इसे दबा देंगे। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर सीख भी लगा सकते हैं, जिससे ये बर्गर एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिखेगा। ये देखिए दिख रहा है ना एकदम बाहर के जैसा बर्गर, जो कि हम बहुत ही महंगा खरीद करके खाते हैं। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमने घर में कितना अच्छा बर्गर बना करके तैयार किया। और यकीन मानिए आप इसे एक बार घर पे बनाएंगे ना, आप बाहर का बर्गर खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। दिख रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।